हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग कर रहे हैं क्लास 8 साइंस चैप्टर 2 दैट इज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नाइट्रोजन फिक्सेशन। चलिए शुरू करते हैं। यू हैव लर्नड अबाउट द बैक्टीरियम रिजोबियम इन क्लासेस 6 एंड 7। सिक्स्थ और सेवन्थ क्लासेस में आपने रिजोबियम बैक्टीरियम के बारे में पढ़ा है। It is involved in the fixation of nitrogen in leguminous plants. ये किस चीज में इन्वॉल्व होता है? ये नाइट्रोजन को फिक्स करता है पल्सेस यानी कि दालों वाले पौधों के अंदर। Recall that rhizobium lives in the root noodles of leguminous plants such as beans and peas with which it has a symbiotic relationship. याद करें कि जो राइजोबियम होता है वो फलियों और मटर जैसे फलीदार पौधों की जड़ पिंडों में रहता है। जो नोडल्स होते हैं उनको पिंड बोलते हैं, जिसके साथ इसका जो रिलेशन है वो सहजीवी होता है। सहजीवी का मतलब क्या होता है कि मतलब आपके पास ना दो ऑर्गेनिजम्स हैं। वो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ मतलब म्यूचुअल रिलेशन में रहते हैं। पैरासिटिक लाइक दैट आप बोल सकते हो। Sometimes nitrogen gets fixed through the action of lightning. कई बार जो नाइट्रोजन है वो लाइटनिंग के थ्रू भी फिक्स की जाती है। बट यू नो दैट द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमोस्फेयर रिमेन्स कांस्टेंट। लेकिन आपको पता है कि एटमोस्फेयर में नाइट्रोजन का अमाउंट है वो फिक्स रहता है। यू मे वंडर हाउ, आपको हैरानी होती होगी कि जब नाइट्रोजन लगातार जो पौधे हैं वो यूज कर रहे हैं फिर वो कैसे मतलब फिक्स रहती है, उसका अमाउंट सेम कहता है कैसे रहता है। लेट अस अंडरस्टैंड दिस इन द नेक्स्ट सेक्शन। तो इसको हम लोग अगले सेक्शन में देखते हैं। नाइट्रोजन साइकिल, ये आपका फिगर है जिसमें एक दाल वाले प्लांट की जड़ दिखाई जा रही है जिसमें रूट नोडल्स है आपके पास, और यहाँ पे मतलब रिजोबियम बैक्टीरिया रहता है। Our atmosphere has 78% नाइट्रोजन गैस। हमारे एटमोस्फेयर में 78% नाइट्रोजन गैस होती है। नाइट्रोजन इज वन ऑफ द essential constituent of all living organisms as part of proteins, chlorophyll, nucleic acid and vitamins. नाइट्रोजन जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूट है सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, जैसे कि ये प्रोटीन्स का पार्ट है, क्लोरोफिल है, न्यूक्लिक एसिड है, विटामिन है, सबका कहीं ना कहीं पे मतलब कुछ ना सभी में कहीं ना कहीं पे नाइट्रोजन होता ही होता है। द एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन कैन बी टेकन डायरेक्टली बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो नाइट्रोजन एयर में प्रेजेंट है उसे डायरेक्टली प्लांट्स और एनिमल्स नहीं ले सकते। Certain bacteria and blue-green algae present in the soil fix nitrogen from the atmosphere and convert it into compounds of nitrogen. बैक्टीरिया है कुछ और कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी है जो सॉइल में प्रेजेंट होती है, वो नाइट्रोजन को जो एटमॉस्फेयर में है उसको फिक्स करते हैं और उसको नाइट्रोजन के कंपाउंड्स में बदल देते हैं। Once nitrogen is converted into these unstable usable compounds, जब नाइट्रोजन इन यूजेबल कंपाउंड्स में कन्वर्ट बदल जाती है, इट कैन बी यूटिलाइज्ड बाय प्लांट्स फ्रॉम द सॉइल थ्रू देयर रूट सिस्टम। तो इसको प्लांट्स यूज कर सकते हैं मिट्टी के थ्रू अपने रूट जड़ों के द्वारा। नाइट्रोजन इज देन यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्लांट प्रोटीन्स एंड अदर कंपाउंड्स। नाइट्रोजन को फिर यूज किया जाता है प्लांट का प्रोटीन बनाने में और दूसरे कंपाउंड बनाने में। एनिमल्स फीडिंग ऑन प्लांट्स गेट दीज प्रोटीन्स एंड अदर नाइट्रोजन कंपाउंड्स। एनिमल जो इन प्लांट्स को खाते हैं वो इन प्रोटीन्स को ले लेते हैं और दूसरे नाइट्रोजन कंपाउंड भी उनके अंदर चले जाते हैं। फिगर 2.10 नाइट्रोजन साइकिल हमें बताया हुआ है। When plants and animals die, जब plants और animal मर जाते हैं, bacteria and fungi present in the soil convert the nitrogenous waste into nitrogen compound to be used by plants again. तो बैक्टीरिया और फंजाई जो सोइल में प्रेजेंट होते हैं वो नाइट्रोजन के वेस्ट मटेरियल को नाइट्रोजन के कंपाउंड में बदल देते हैं जिनको दोबारा प्लांट यूज कर लेते हैं। Certain other bacteria convert some part of them to nitrogen gas which goes back into the atmosphere. कुछ और बैक्टीरिया हैं जो कुछ उनके पार्ट को नाइट्रोजन गैस में बदल देते हैं जो कि दोबारा एटमॉस्फेयर में चली जाती है। As a result, the percentage of nitrogen in the atmosphere remains the more or less constant.
जिसके रिजल्ट में जो नाइट्रोजन का परसेंटेज है एटमॉस्फेयर में वो कांस्टेंट रहता है, मतलब थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा मतलब रहता, लेकिन अप्रोक्सीमेट कांस्टेंट है। साइकिल देखिए, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। एटमॉस्फेयर से जो नाइट्रोजन है उसको या तो बैक्टीरिया के द्वारा या फिर लाइटनिंग के द्वारा फिक्स किया जा रहा है। बैक्टीरिया के थ्रू जो हो रहा है वो क्या करते हैं, नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। और ये जो नाइट्रोजन के कंपाउंड है, चाहे वो लाइटनिंग के द्वारा बने चाहे बैक्टीरिया के द्वारा बने, वो कौन ले लेता है, वो सॉइल के अंदर चले जाते हैं। सॉइल से वो प्लांट्स टेक ओवर कर लेते हैं। इन प्लांट्स को कौन खाता है, एनिमल्स खा लेते हैं, और एनिमल्स में वो नाइट्रोजन वाले कंपाउंड चले गए। और इन सॉइल से जो बैक्टीरिया है वो क्या करेंगे, इन कंपाउंड्स को, जो नाइट्रोजन के कंपाउंड होते हैं उनको नाइट्रोजन गैस में बदल देते हैं, जो दोबारा एटमॉस्फेयर में चली जाती है। अब जिन एनिमल्स ने प्लांट को खाया है, जब वो एनिमल डेथ हो जाता है तो उसका जो वेस्ट होता है नाइट्रोजन वाला, उसको दोबारा से डिकम्पोज करके जो सॉइल में नाइट्रोजन के कंपाउंड में बदल के मिक्स कर दिया जाता है और उसे दोबारा प्लांट टेक ओवर कर लेते हैं। तो इस तरीके से नाइट्रोजन का जो साइकिल है वो हमारे एनवायरनमेंट में चलता रहता है। तो इस तरीके से आप लोगों का चैप्टर कंप्लीट हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।